रोमियो 7 उसके 14 में लिखा, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य के बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है उसे अशुद्ध नहीं करती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, भय विचार, चोरी, हत्या, परस, स्त्री घमंड, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। प्रभु यहाँ पे वचन में क्या लिखा कि यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो इंसान के अंदर से निकलता है वो इंसान को अशुद्ध करता है। हालेलुया। जो इंसान के अंदर से निकलता है वो इंसान को शुद्ध करता है, भोजन वस्तु इंसान को अशुद्ध नहीं करती। इसमें परमेश्वर यीशु मसीह शराब का और किसी भी नशीले पदार्थ की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो इंसान के लिए है ही खतरनाक और इंसान को विनाश तक पहुंचाती है। यहाँ पे जहाँ पे जो यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जो भोजन वस्तु जो हम नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं। हालेलुया। ठीक है, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे ज्यादा मछलियां ज्यादा है, जहाँ पे फसलें नहीं होती और जहाँ पे समुद्र के जो नजदीकी के देश हैं वहाँ पे ज्यादा मछलियां खाई जाती है, सी फूड खाया जाता है ज्यादा। समुद्र के अंदर से जो जो समुद्र के अंदर जो भी जैसे सी फूड जो भी हो गया, मछली होगी, कैक्टस हो गए, वो केकड़े हो गए या कुछ भी जो समुद्री चीजें हैं वो खाई जाती है। तो बाइबल में यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि जो तुम खाना खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो तुम्हारे विचार निकलते हैं अंदर से, जो बुरे विचार निकलते हैं वो तुम्हें अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, भय विचार, चोरी, हत्या, परस, स्त्री घमंड, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली थी कि तुम अपने मन को शुद्ध रखना, तुम अपने मन को शुद्ध रखना और शुद्ध मन वाले ही परमेश्वर को देखेंगे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। बाइबल में एक बात लिखी हुई है कि तू सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, जीवन का मूल स्रोत यही है। हमें अपने इस मन की रक्षा करनी है। शैतान जब भी अटैक करेगा आपके मन के ऊपर अटैक करेगा और आपके मन के अंदर गलत चीजों को डालने की वो कोशिश करता है। वो आपको पाप में गिराने की कोशिश करता है, वो आपको वो प्रभु से दूर करने की कोशिश करता है, तो वो आपके मन के अंदर गलत विचारों को डालने की कोशिश करता है। तो मुझे मेरे मन के अंदर क्या चीज रखने की जरूरत है जिससे मैं शैतान की हर अटैक से बचूं? मैं ऐसा क्या करूं कि शैतान मेरे मन के अंदर बुरे विचारों को ना डाले, शैतान मेरे मन के अंदर गलत चीजों को ना डाले। हालेलुया। एक इंसान के मन में दो ही चीजें रहेंगी, जा रहेगा परमेश्वर का वचन, जा रहेगी संसारिक बातें। हालेलुया। अगर संसारिक बातें मन के अंदर ज्यादा हैं तो वो चीजें परमेश्वर की बातों को वो चीजें दबा देंगी। अगर ये परमेश्वर की बातें ज्यादा हैं तो वो संसारिक बातों को दबा देगी मन के अंदर से। तो दो ही काम होने हैं, तीसरा काम होना है नहीं। दो मन में दो तरह की चीजें आनी है, जहाँ संसारिक चीजें आनी है, जहाँ आत्मिक चीजें आनी है। संसारिक चीजें आपको थोड़ा टाइम का सुख दे सकती हैं, अनंत काल का सुख नहीं दे सकती। पर परमेश्वर की बातें जो हैं, जो आत्मिक बातें हैं, वो आपको इस धरती पे भी खुश रखेंगी और आप स्वर्ग भी जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो व्यक्ति के मन से निकलता है वही इंसान को अशुद्ध करता है। हमारे मन से क्या निकलता है? निंदा, चुगली, चोरी, भय विचार
और ये कुछ ऐसे पाप हैं, अगर व्यक्ति इन पापों के अंदर है तो वो कभी भी खुदा के राज्य में नहीं जा सकता, कभी भी परमेश्वर के राज्य के अंदर वो वारिस नहीं हो सकता। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। परमेश्वर मसीह ने बोला, जिसके सुनने के लिए कान हो वो सुन ले, वो इस बात को ध्यान से सुन ले कि खाना पीना आपको अशुद्ध नहीं करता। कोई भी चीज हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाती है और टॉयलेट के रास्ते से बाहर आ जाती है, वो हमारे पेट के अंदर पड़ी नहीं रहती। इंडिया के अंदर बहुत से इंडिया के अंदर विचार करते हैं, मंगलवार को ये नहीं करना, वीरवार को ये नहीं करना, शनिवार को ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। हालेलुया। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा। बाइबल में लिखा, तुम शुभ और अशुभ मुहूर्त को कभी मत मानना। हालेलुया। हमने शुभ अशुभ मुहूर्त को नहीं मानना। अगर ये आज हम शुभ और अशुभ मुहूर्त को मान रहे हैं तो आज अभी तक हम सच्चे मसीह बड़े नहीं। हालेलुया। ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस दिन ये नहीं करना, इस दिन बाल नहीं कटवाने, इस दिन कपड़े नहीं धोने, इस दिन ये नहीं करना। हम इन सब चीजों से अब ऊपर उठा लिए गए हैं। हम अब इन सब चीजों से ऊपर उठा लिए गए हैं। अब हम मसीह की संतान बन गए हैं। अब हमें शुभ अशुभ मुहूर्त नहीं मानना, क्योंकि जो शुभ और अशुभ मुहूर्त मानेंगे तो कहीं ना कहीं अभी भी हम उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं जिन चीजों में से अभी निकले हैं, और वो चीजें अभी तक हमने छोड़ी नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। अब ये चीज मैंने डिसाइड करनी है कि मैं अपने मन की कितने की रक्षा कर रहा हूं। आपके मन की रक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। आपके मन की रक्षा कोई दूसरा व्यक्ति आके कर नहीं सकता। मैं मेरे मन की रक्षा करूंगा, आप अपने मन की रक्षा करोगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक व्यक्ति अपना भार खुद उठाएगा। आपको अपने मन की रक्षा खुद करनी पड़ेगी, पर यह चीज देखनी पड़ेगी कि मन के अंदर ज्यादा किस चीज का लेवल ज्यादा है। मन के अंदर संसारिक चीजों का लेवल ज्यादा है कि परमेश्वर की बातों का लेवल ज्यादा है। हालेलुया। संसारिक चीजों का जो लेवल ज्यादा है तो परमेश्वर को कभी पा नहीं सकते। जो परमेश्वर की बातों का लेवल ज्यादा है तो फिर आप परमेश्वर को पालोगे और संसारिक चीजें आपके मन से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी, यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया। बाइबल में पौलुस ने कहा कि थोड़ी देर पाप में सुख भोगने से, थोड़ी देर पाप में सुख भोगने से नरक जाना और धार्मिकता के अंदर जीवन बिता के स्वर्ग जाना, ये ज्यादा उत्तम है। हो सकता है कि आप धरती पे रहते हुए आप थोड़े टाइम पाप के अंदर रह के, या कोई भी व्यक्ति संसारिक बातों में रह के वो थोड़ा टाइम तो सुख उठा लेगा। जब तक वो इस धरती पे है तब तक तो वो सुख उठा लेगा, परंतु बाद में उसकी आत्मा का, उसकी स्पिरिट का कोई अता पता नहीं है कि उसकी आत्मा का, उसकी स्पिरिट का क्या बनेगा। हालेलुया। बाद में उसका कोई अता पता नहीं है, उसकी आत्मा का क्या बनेगा, उसकी स्पिरिट का क्या बनेगा। उसकी आत्मा के साथ फिर शैतान क्या करेगा, उसकी आत्मा को फिर वो ले जाके नरक के अंदर डाल देगा, जो आग की झील जहाँ पे है। प्रभु ने बोला कि तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन के अंदर से ये सब चीजें निकलती हैं। हालेलुया। एक बंदा अपने फलों से पहचाना जाता है, एक व्यक्ति अपने फलों से पहचाना जाता है। सब बाइबल में लिखा हुआ है। एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 7:1 पढ़ेंगे हम। थैंक यू जीसस। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसका 1 वचन हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को, शरीर को और आत्मा को सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। ये हमारी जो आत्मा है ये मैली होती है। हमारा जो शरीर है वो मैला होता है। कपड़े दुकानों में इतने इतने साल पड़े रहते हैं, उनके ऊपर मैल नहीं चढ़ती, पर जब इंसान उन कपड़ों को डाल लेता है साथ के साथ उस पर मैल चढ़ जाती है। हालेलुया। इतने सालों से कपड़े दुकानों में पड़े रहते हैं, उन पे मैल नहीं चढ़ती, पर जैसे ही बंदा पा लेता है उन पे मैल चढ़ जाती है। तो हमारी आत्मा भी मैली होती है।
कब हमारी आत्मा मैली होती है? जब हम खुदा से दूर जाते हैं, जब हम पाप करते हैं, जब हम कोई भी ऐसा शरीर का काम करते हैं, तब हमारी आत्मा मैली होती है। हालेलुया। हमारी आत्मा मैली होती है। पर यहाँ पे प्रभु का दास क्या कह रहा है कि अपने शरीर को और अपनी आत्मा को सब मलिनता से शुद्ध करो और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रताई में सिद्ध बनो। आपको पता है परमेश्वर आपको एक ऊंचे लेवल पे देखना चाहता है। अगर आप एक छोटे से घर में रहते हो तो परमेश्वर आपको बड़े घर में देखना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बेचारे बन के जियो। जे आज कोई बंदा एक कमरा उसके पास है तो प्रभु नहीं चाहता कि सारी उम्र वो बंदा एक ही कमरे में रहे। प्रभु आपको उन्नति में देखना चाहता है। प्रभु आपको बढ़ता हुआ, आपको तरक्की में देखना चाहता है। पर जब हम अपने शरीर की मलिनता को दूर कर देंगे, अपनी आत्मा की मलिनता को दूर कर देंगे, तो हम सब ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कई बार ना पता क्या, नॉन वेज के ऊपर बड़े सवाल उठ जाते हैं। हालेलुया। नॉन वेज पे सवाल उठ जाते हैं तो नॉन वेज खाते हैं जी, मसीह बंदे तो नॉन वेज खाते हैं जी। आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, उसको स्टडी करें। परमेश्वर ने पहले इंसान को नहीं बनाया, पहले जीव जंतुओं को बनाया। पहले उसने सारे जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए, फसलें बनाई, फिर उसने जाके बाद में इंसान को बनाया। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा कि नॉन वेज के ऊपर अगर आप बात करें तो नॉन वेज के ऊपर बोल देते हैं कि नॉन वेज खाते हैं जी मसीह बंदे तो। पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने ये चीजें हमारे लिए बनाई हैं और परमेश्वर ने ये चीजें हमारे लिए बनाई है, हमारे भोजन के लिए बनाई है परमेश्वर ने ये चीजें। पर कुछ पशु ऐसे भी हैं जिनका परमेश्वर ने मना किया बाइबल के अंदर कि तुम उनको मत खाना। सूअर, चूहे, चमगादड़, ऊंट, ये कुछ पशु हैं जिनका प्रभु ने मना भी किया बाइबल के अंदर। हालेलुया। पर नॉन वेज खाना हमें अशुद्ध नहीं करता। जब मैं चिकन लेके खा रहा हूँ, मटन लेके खा रहा हूँ, फिश लाके अपने घर में लाके खा रहा हूँ, तो वो मुझे अशुद्ध नहीं करेगी, क्योंकि वो मेरे पेट के अंदर पड़ी नहीं रह जाएगी, वो मेरे पेट से बाहर आ जाएगी। पर आज क्या कर रहा है इंसान? इंसान की थिंकिंग क्या है? इंसान की सोच क्या है? नॉन वेज नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, ये तो इसको तो फॉलो कर लेगा, पर पाप पूरा दबा के करेगा। पाप पूरा दबा के करेगा। पाप करने में रिकॉर्ड तोड़ देने, 2 नंबर का काम करना। हालेलुया। 2 नंबर का काम करना, नशे करने, गलत काम करने, हर तरह का पाप करना। हालेलुया। उसके बाद कोई जगराता करा देता है, कोई कुछ करा देता है, तो सोचता है मेरे पाप धुल गए। धुले नहीं, तेरे पाप वैसे के वैसे खड़े हैं। हालेलुया। तेरे पाप वैसे के वैसे ही खड़े हैं। तेरे पापों को सिर्फ एक ही धो सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की जोर से। इंसान जाके नदियों में नहाता है। इंसान सोचता है कि मैं उस वाणी नदी में नहाया है तो मेरे पाप क्षमा हो गए। नहीं, पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है और उसके दासों के पास है। हम भी आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम भी आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं। पर अधिकार किसके नाम में पाप क्षमा होंगे? यीशु के नाम में पाप क्षमा होंगे। इंसान सोचता है कि हाँ ठीक है, ये वीरवार को ये ना करो, शनिवार को ये ना करो, मंगलवार को ये ना करो। हाँ मैं बड़ा धर्मी हूं जी, मैं बड़ा धर्मी बन गया, मेरे जितना बड़ा धर्मी तो कोई है ही नहीं। पर पाप करता है दबा के, कुंडे लगा लगा के गुप्त में पाप करता है। कुंडे लगा लगा के पाप करता है। पर ऐसी भक्ति का क्या फायदा? हालेलुया। ऐसे मैं भगवा पाके बैठ जाऊं और पाप करी जाऊं तो उस भगवा पाने का क्या फायदा? तो बाइबल में क्या लिखा कि तू तेरे मन को शुद्ध कर, तू तेरे मन को फिरा। ये छोटी सी बात लगती है, मन फिराओ। किससे मन फिराओ जी?
हर एक पाप से, हर एक उस रुकावट से, हर एक उस गुनाह से जो आपके और खुदावन यीशु के बीच में खड़ी है, हर एक उस चीज से मन फिराओ। चाहे आपका मोबाइल फोन है, जो आपके दोस्त है, चाहे कोई भी ऐसी चीज है जो आपको खुदा से दूर करती है, आपको पाप में गिराती है, उन सब चीजों से मन फिराने की जरूरत आज एक विश्वासी को। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला कि तू तेरे मन को फिरा, क्या कर, अपने मन को फिरा लो हर एक उस बुरे कर्म से, हर एक उस बुरे काम से, क्योंकि आप नहीं जानते कि खुदा ने आपकी कितनी सांसें लिखी हैं। हमारा जितना भी टाइम बचा हुआ है, हम तैयारी करें, एक अच्छी तैयारी करें, एक अच्छी जंग को लड़ें, एक अच्छी अपनी विश्वास की लड़ाई को लड़ें शैतान के साथ, ताकि प्रभु जब हमें लेने आए तो हम सिद्ध पाए जाएं और प्रभु हमें उठा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मन का मेन फोकस मन पे है। प्रभु यीशु मसीह का मेन फोकस जो है वो आपके मन के ऊपर है। आपका मन ही तो बदलना है, आपका मन ही तो चेंज करना है। हालेलुया। आपका मन ही तो चेंज करना है। संसारिक चीजों से मन को हटाकर परमेश्वर की ओर मन को लगाना है। आपका मन ही तो चेंज करना है। सारी पाप की घुंडी इस मन के अंदर ही तो है। जो कुछ भी है ये मन ही तो करवाता है। कहते हैं ना, मन बड़ा चंचल है। सच में चंचल मन है ये। मिनट में आप यहाँ होते हो, आपको उठा के कहीं और ले जाएगा। हाँ जी, बैठे यहाँ हो, मन उठा के कहाँ ले जाएगा आपको? कहीं और ही ले जाएगा। हालेलुया। ऐसे दोस्त की याद आ जाएगी जो जिसको पूरे दिन में याद नहीं आई, फिर जब चर्च में बैठे होते तो उस दोस्त की याद आ जाती है। परिवार की बात आ जाती है दिमाग के अंदर, कोई परिवार की बात घूमने लग जाती है दिमाग के अंदर। ऐसा होता है। हालेलुया। परिवार की बात को दिमाग में घूमने लग जाएगी। वचन के बीच के अंदर ऐसा भी होता है। हालेलुया। पर इस मन को अपने काबू में रखना है, पकड़ के रखना है। ओए मन, तू मेरे काबू में रहेगा, मैं तेरे काबू में नहीं रहूंगा। यीशु मसीह के नाम में आज से तू मेरे वश में है, मैं तेरे वश में नहीं। शाम होते ही मन करता है, ये पापी मन जो है ना, शाम होते ही ऐसे मन करता है कि मैं कुछ ड्रिंक कर लूं, मैं कुछ गलत काम कर लूं, मैं पाप कर लूं। हालेलुया। ये मन बड़ा चंचल है। इस मन के ऊपर ही तो हमें फतेह पानी है। ये मन जो है, जब आपकी थोड़ी सी बरकत लेट हो जाती है, ये मन भटकना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी आपके घर में बीमारी आ जाती है, ये मन भटकना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी आपके घर में तंगी आ जाती है, तो ये मन भटकना शुरू हो जाता है। मन को भटकाओ मत, आप सही ट्रैक पे हो, सही जगह पे हो यीशु मसीह के नाम में। उस सच्चे खुदा की पनाह के अंदर आप हो और उस सच्चे खुदा का हाथ आपके ऊपर है। मन भटकाना नहीं, मन टिका के रखना है। एक दिन बरकतें आपकी कदम चूमेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सफलता आपकी कदम चूमेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। इस मन को जीतना है किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। डेली चर्च आना है, हमेशा चर्च आना है, वचन डेली पढ़ना है, डेली भजन सुनने हैं प्रभु के। इस मन को शैतान की तरफ झुकने नहीं देना, बल्कि प्रभु की तरफ इस मन को झुका के रखना है। संसारिकता की तरफ इस मन को नहीं झुकाना, बल्कि प्रभु की तरफ इस मन को झुकाना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें इस मन को किसकी तरफ झुकाना है? प्रभु की ओर झुकाना है, शैतान की ओर नहीं झुकाना। हालेलुया। क्योंकि मन के अंदर से बुरी बातें निकलती हैं, मन के अंदर से भय विचार निकलता है, मन के अंदर से निंदा निकलती है, मन के अंदर से चुगलियां निकलती है, मन के अंदर से कड़वाहट निकलती है। पर इस मन को अपने काबू में रखना है। मेरी प्रार्थना है आपका मन आज से आपके काबू में रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये भटकना बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये आपके काबू में रहे आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। तो खुदा आप सबको ब्लेस करे। ये आपकी जिम्मेवारी है, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना। जब ये भटके ना, जब ये बोले नहीं नहीं खुदा ने तेरी लाइफ में काम नहीं किया, उसको बोल चुप हो जाए मन, आज खुदा ने मेरी जिंदगी में काम ना कराओ, कल जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज है मन, सुन मेरी बात, आज खुदा ने चाहे मेरी मन को ये बरकत थोड़ी लेट दे दी हो, पर आने वाले टाइम में वो जल्दी भी देगा यीशु मसीह के नाम में।
ये मन को भटकने नहीं देना। ये मन बड़ा पापी है, ये मन बड़ा चंचल है, आपके ध्यान को भटकाएगा, आपको खुदा से दूर करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे। ठीक है, अपने मन पे कंट्रोल रखना है। ठीक है, अपने मन को कभी भी भटकने नहीं देना, अपने मन को कभी भी इधर उधर नहीं होने देना। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। और प्रार्थना करें। मेरे महान और जीवित परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदावन, जो वचन आज आपकी कलीसिया ने सुना है, इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। और प्रभु, कोई भी अंधकार, शैतान, दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुरा ना पाए। और प्रभु, आज के बाद इनका मन इनके कंट्रोल में हो जाए परमेश्वर, और ये भटके ना पिता तेरे सामर्थ्य नाम से। प्रभु खुदावन, तू ब्लेस कर, तेरी सामर्थ का आत्मा, तेरी बुद्धि का आत्मा, तेरे ज्ञान का आत्मा, और प्रभु तेरे भय का आत्मा इन सब पे ठहरे। तू इन्हें ब्लेस कर पिता, प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन।